हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। वैसे आपको मेरे टाइटल देख के पता चल ही बड़ा होगा कि मैं आज की वीडियो में अपना इंट्रोडक्शन लेके आई हूँ। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ से हूँ, मेरे गेटअप से और मेरी ज्वेलरी से, क्योंकि ज्वेलरी भी पहाड़ी है लोकल। तो गाइज मैं डिस्ट्रिक्ट शिमला हिमाचल प्रदेश से हूँ। डिस्ट्रिक्ट शिमला के भी मैं एक बहुत सुंदर से गांव रोडू से हूँ। रोडू में भी एक छोटा सा गांव है कडिवन। कडिवन में मेरी मैरिज हुई है। और जो मेरा मायका है वो वहाँ से 4 किलोमीटर पीछे है, कुठाड़ी। तो कुठाड़ी में मेरा मायका है और कडिवन में मेरी मैरिज हुई है। तो मेरी मैरिज को 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और जो मेरे हस्बैंड है वो 3 ब्रदर हैं। तो उनके जो 3 ब्रदर है और 3 सिस्टर है, तो बहुत बड़े बड़े हैं। तो मे बी 50 से भी अप है जो इनकी सिस्टर है मेरे लिए। तो वो मतलब ये है कि माँ के समान है। ननद का तो कोई रोल ही नहीं है। और जो अब हम जो घर में है कि हम अलग अलग रहते हैं। 2 साल से हम अलग अलग रह रहे हैं। हम यहाँ शिमला में रहते हैं। और शिमला में यहाँ पे मेरे जो हस्बैंड है वो यहाँ पे जॉब करते हैं, वो मुंबई लाइन में। तो मैं भी यहाँ पे ही रहती हूँ साथ में। तो कभी कभी हम घर का देखते हैं। बीच बीच में हमारा एप्पल गार्डन है और चेरी चेरी भी होती है। फिर हमारे रोड में आपको पता ही है कि जो हमारी इनकम होती है और जिससे हमारा हमारा अर्न होता है, तो वो रहता है हमारा एप्पल गार्डन। तो हमारा गांव में अपना गार्डन है सेब का, तो चेरी का भी है। तो हम बीच बीच में गाँव जाते हैं। मेरे जो इन लॉज हैं वो नहीं है। तो जो मेरे इन लॉज में जो मेरे ससुर जी हैं उनकी डेथ तो मुझे नहीं पता, पर पहले हो गई थी शायद से 2010 में। जो मेरी सास थी उनकी डेथ हुई, हमारी मैरिज हुई थी 14 दिसंबर को, तो उनकी डेथ हुई थी 10 मार्च को, यानी कि 2-3 मंथ के बाद उनकी डेथ हो गई थी। अब चलते हैं मेरे मायके में। मेरे मायके में मम्मी पापा है, मेरा भाई है, भाभी है और भतीजू भी है, क्योंकि उसकी मैरिज मेरे से पहले हो गई थी। तो हाँ, वो रामपुर में रहते हैं स्टडी के लिए। भतीजू वहाँ पे रहता है और मम्मी पापा घर में होते हैं। मेरे पापा भी फार्मर हैं और मम्मी अभी हाउस वाइफ है, वो घर में काम करते हैं। और अब मैं अपनी स्कूलिंग की बात करती हूँ, तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मतलब कंप्लीट डिग्री तो मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएट की है। वैसे मैंने एम फिल भी किया था, पर मैंने बीच में छोड़ दिया क्योंकि वो आफ्टर मैरिज रहती थी। फिर बीच में ऐसी थोड़ी सी डिस्टरबेंस होगी, फिर मैंने अपनी स्टडी क्विट कर दी। और जो मेरी स्कूलिंग है 10th तक, तो मैं 10th+2 तक मैं गांव में ही मेरी स्कूलिंग हुई है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बागी से। +2 तो बागी से हुई है। फिर वो हमारे घर से 9 किलोमीटर दूर पड़ता था। और जो मेरी मैट्रिक है वो वहीं पे हुई है। हाई स्कूल हुआ करता था कुठाड़ी में। और फिर 2013 में मेरी यहाँ पे शिमला RKMB से ग्रेजुएशन होगी 13 में। और फिर 15 में मेरी 2 ईयर की MA होती है ना, तो 2 ईयर में मैंने यूनिवर्सिटी से वो प्राइवेट मैंने MA किया। फिर प्राइवेट के साथ साथ मैंने 2050 में PGDCA भी कंप्लीट किया। वो मैंने फिर रेगुलर किया। और बस स्टडी मैंने यहीं पे इसमें फुल स्टॉप लगा दिया। फिर उसके बाद MPhil के लिए ट्राई किया, फिर बीच में किया थोड़ा करके और फिर बाद में क्विट कर दिया। और उसके बाद फिर मैंने जॉब की। जॉब सबसे पहले तो जैसे PGDC होता है ना, फिर उसके रिगार्डिंग 6 मंथ की गवर्नमेंट सेक्टर में ट्रेनिंग हुई। फिर उसके बाद मुझे ऐसे लगता है ना, फिर जॉब का लालच सा। फिर मैंने हर जगह जॉब की। फिर मैंने यूनिवर्सिटी में PRC में पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर में 6 मंथ के प्रोजेक्ट आया था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो उसमें मैंने एक सर्वे किया था ऑल हिमाचल में। मैं ऑल हिमाचल में गई हूँ, स्पीति, लाहौल स्पीति, ऊपर सारे इंटीरियर एरिया में ना नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रहता है कि जो जैसे गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ होती है ना, वो कि कहाँ कहाँ तक पहुँची है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसमें। हमारे को सैलरी पैकेज भी अच्छा था। और फिर उसमें मेनली तो ये है कि हमें घूमने फिरने के लिए इतनी अच्छी अच्छी जगह गया है ना। तो शादी के बाद तो मैं कहीं भी नहीं जा पाई जो जहाँ पे लोग स्पेशली घूमने जाते हैं, तो मैंने वो चीज़ें बहुत पहले देख चुकी हूँ मैं। तो फिर उसके बाद हॉर्टिकल्चर ऑफिस में जॉब की यहाँ पे टॉयलेट में। फिर ऐसे ऐसे करके लास्ट टाइम मैंने जो यहाँ पे स्नान में रहता है ना SJVN वालों का, फिर आउटसोर्स से मेरा वहाँ हुआ था। तो फिर वहाँ पे इतना अच्छा था ना, बहुत ही ज़्यादा। फिर उसके बाद मैंने ऐसे शादी के बाद थोड़ी डिस्टरबेंस होगी, फिर ऐसे जॉब का उथल पुथल सा होगा, फिर मैंने जॉब छोड़ दी। फिर
उसके बाद अब ये है कि मैं घर में ही रहती हूँ। मैंने स्टिचिंग का वर्क सीख रखा था ना साथ में, जब मैं कॉलेज में होती थी। फिर यहाँ पे रानी झांसी पार्क में है ना, वहाँ पे तो मैंने स्टिचिंग का वर्क भी सीखा था। फिर अपने लिए सिलती थी। फिर बाद में ही होगा, जैसे 2020 में जैसे कोरोना आया ना, फिर हम घर में ही थे। तो फिर मैं कब करना है क्या है, फिर मैंने यहाँ पे घर में एक अच्छी सी मशीन ली। फिर मैंने सोचा मैं कहीं से ही अपना अर्न करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगा। तो मैं स्टिचिंग का वर्क करती हूँ और मेरा ये वर्क बहुत अच्छा चला है यहाँ घर से। ना कोई बर्डन है, बस आराम से सिलती हूँ, जितना मन किया उतना सिलती हूँ, फिर रेस्ट करती हूँ। मुझे तो ये लगता है कि जॉब से तो अच्छा है जो हमारा पर्सनल बिजनेस होता है ना, सिलाई कढ़ाई, तो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि अब हम तो ऐसे फंस गए हैं ना, जैसे गाँव भी जाना पड़ता है कि अब हस्बैंड की, क्योंकि एक की जॉब होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम सेव के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। तो इस बार भी ऐसा हुआ ना, लास्ट ईयर तो बहुत अच्छे सेव लगे थे। फर्स्ट ईयर था हमारा लास्ट ईयर ना, कि हमें मतलब फर्स्ट इनकम ही वो ली होगी हमने बगीचे से। तो हमें इतना आइडिया भी नहीं था, थोड़ा इतना मैनेज भी नहीं कर पाए। तो ये है कि इस बार तो हमारा बिल्कुल ज़ीरो है घर में ना, इनकम वगैरह कुछ नहीं है। तो तब लगता है ना कि भाई साइड इनकम होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो हस्बैंड की जॉब है उसको भी नहीं हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी जॉब भी बहुत अच्छी है। मैंने सोचा था ना, मैं कल जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा फिर मैं उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन वीडियो बनाऊंगी। पर बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं लोगों के कि मैम आप कहाँ से हो, तो मुझे लगा मैं कि एक वीडियो बनाना चाहिए। चलो अब मैं 500 के ऊपर ऊपर जा रही हूँ, तो एक दिन हो सकता है आप लोगों की कृपा से शायद मोनेटाइज भी हो जाए और सब्सक्राइबर भी बढ़ जाए। तो उसके लिए थैंक यू जो आप लोगों ने इतना मुझे सपोर्ट किया, और आगे भी इस तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो हाँ, मैं आपको अपनी ब्लॉगिंग के बारे में बताती हूँ। एक्चुअली मुझे सोशल मीडिया में रहना अच्छा लगता है। मैं ऐसी नहीं हूँ कि मुझे एजिटेशन होती है बातचीत करने में, नहीं, मुझे अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, पर मेरे पास थोड़ी टाइम नहीं होता है ना। क्योंकि अगर हम वीडियो बनाते हैं ना, तो अगर 1 घंटे की, जैसे 10 मिनट की वीडियो के लिए भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो वो यूट्यूबर को पता ही होगा कितनी मेहनत रहती है। तो यहाँ पे मेरे पास काम भी रहता है। फिर तो फ्रेंड्स, कभी कभी तो मुझे ये लगता है ना कि मुझे भी जॉब करनी चाहिए। पर ये है कि हमारा बहुत अच्छे से चला है कि रोटी कपड़ा मकान, ज़िंदगी में जो चाहिए होता है लिमिटेशन में रहने के लिए, हर चीज़ जैसे जो भी हमारी नीड है वो पूरी हो रही है। हर चीज़ अब जैसे ये है ना, जब से लेकर हमें घर में हमारा डिवीज़न हुआ तब से लेकर और भी अच्छा चला है कि सेपरेट है, अपना मिल जाता है, जितना भी हुआ अपना हुआ। और फिर यहाँ पे भी जो मेरे हस्बैंड है वो भी अच्छा कमा लेते हैं जितना हमें ज़रूरत है। और मैं भी अपना खर्चा खुद निकाल देती हूँ, चाहे खुद का हो चाहे घर की अर्न हो, कब घर के लिए कोई ज़रूरत हो। मतलब एक ही अच्छे से चला। पर इतना है कि अगर कभी गवर्नमेंट में नंबर आता है ना, कोई भी अगर मैं ट्राई करती रहूँ, तो फिर मैं एक ही पीछे नहीं हटूँगी, क्योंकि वक्त का पता नहीं है कि वक्त कैसा है। तो इसलिए जॉब भी ज़रूरी है। पर ये कि जॉब होना बहुत ज़रूरी है। हम कभी भी एक चीज़ पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम लोगों की आदत ही है। और मुझे तो इतनी आदत है ना कि मैं खुद अर्न करूँ। मुझे ये अच्छा नहीं लगता है कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड रहूँ। रियली ये नहीं है कि चलो अब शादी होगी, हस्बैंड से लिया, तो मैंने व्लॉगिंग भी इसलिए स्टार्ट की कि फ्री रहने से तो ऐसा है कि कुछ करो। बोलते हैं ना कि स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस, बस यही है। चलो टाइम तो लगता है, ऐसा नहीं है। एक बात और बताती हूँ, जब जो हमारा रिलेशनशिप है वो रहा था 4 साल का। तो 4 साल में ये था कि जहाँ पे मेरी मैरिज हुई है, तो वो वहाँ पे मेरे मामा जी भी है ना, आपको पता है मैं वीडियो में बताती रहती हूँ। तो कोई भी एग्री नहीं था, कोई भी नहीं, होते हैं ना सभी, कोई फैमिली प्रॉब्लम कुछ ना कुछ होता है। पर मेरे पापा मम्मी भी बिल्कुल एग्री नहीं करते थे। तो मैं यही बोलती थी कि आप एटलीस्ट एक बार तो बिनू से मिलो। आप उनसे मिलेंगे ना तो आपको लगेगा कि इनसे अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे कहीं नहीं मिल सकता है। तो हाँ, फिर पापा भी जब, मतलब ये है कि जब से मेरे हस्बैंड से मिले, फिर उनको भी तसल्ली हुई कि भाई नहीं अच्छे हैं। तो फिर तो क्या करना, बच्चों की जिद के आगे माँ बाप तो झुक ही जाते हैं। पर ये है कि मुझे नहीं कभी अफसोस होता है कि अफसोस हम तब करें ना जब हमारा लाइफ पार्टनर सही नहीं है। जब हमारा लाइफ पार्टनर सही है ना, तो हमें अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमने फैमिली से क्या करना होता है, फैमिली है, भाई है, भाभी है, वो तो हमें लाइफ टाइम तो नहीं देखेंगे ना, कभी भी नहीं। और जो हम
जो हम केयर करते हैं एक दूसरे की, वो है कि जो हस्बैंड वाइफ है हम ही करते हैं। उम्मीद होती है ना, उम्मीद होती है कि पेरेंट्स हो तो उनसे उम्मीद होती है। जब पेरेंट्स नहीं है तो फालतू में उम्मीद किससे करनी है, अब तो सहारा एक दूसरे का ही है। तो हम मतलब हमारी आपसी में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तो हम जैसे फिर जैसे संडे होता है, सैटरडे होता है, फिर यहाँ से जो हमारे घर के लिए रन होता है ना, अगर तो गाड़ी में जाना हो तो फिर तो 2 घंटे भी नहीं लगते हैं। तो बताना चाहती हूँ ना, जैसे हम दो है तो मैं उन लोगों के लिए भी ये इंस्पिरेशन देना चाहती हूँ कि सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमें हम नहीं कर पाएंगे, ये नहीं सोचना होता है हमें कि नहीं कर पाएंगे। तो जैसे हम है ना, हम अलग हुए तो हम दो ही है, मैं और मेरे हस्बैंड है। तो हमारे पास हमें घर में कोई भी नहीं है देखने वाला। तो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो बहुत ज़रूरी है। जो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, अगर हमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, तो हमें कोई भी हरा नहीं सकता है, सच में कोई भी नहीं। और ये कि सब कुछ पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि बस ये है कि थोड़ा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है आपको, तो सब कुछ पॉसिबल। उनकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वो कभी मुझे ये नहीं बोलते हैं कि तू ऐसा कर भाई, ऐसा कर वैसा कर, कुछ भी नहीं। जो करना है वो जो अच्छा लगता है वो कर। मैं अगर सुबह ये है कि मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाती हूँ ना, तो कभी होता है ना कि मूड नहीं है, कुछ भी है, पर ऐसा नहीं होता है, मैं बना लेती हूँ। तो वो कभी मुझे ये नहीं बोलेगी तुमने क्यों नहीं बनाया। बस वो ये बोलते हाँ ठीक है, तुमने नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं, मैं खा लूँगा, बाहर खा लूँगा। तो इससे अच्छा पति और किसको ही चाहिए। लाइफ पार्टनर होना लाइफ में, लाइफ पार्टनर सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो। तो अगर आपको भी कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट कीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जिन्होंने कर रखा है उनके लिए बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू।